ट्रंप का फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। उन्हें 50 राज्यों की 538 में से 277 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 270 सीटों से 7 ज्यादा है। अमेरिका के इतिहास में रिपब्लिकन पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर दोबारा जीत हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली, इसके पीछे के 5 फैक्टर्स जानते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के साथ साथ कांग्रेस में भी रिपब्लिकन पार्टी ने बाजी मारी है। पार्टी ने सीनेट में बहुमत हासिल कर लिया है, साथ ही वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी बढ़त के करीब है। अमेरिका में भी भारत की तरह 2 सदन होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भारत की लोकसभा की तरह होता है। इसके लिए हर 2 सालों में चुनाव होता है। इस सदन में कुल 435 सदस्य होते हैं। सीनेट भारत की राज्यसभा की तरह होता है। इसमें हर अमेरिकी राज्य से 2-2 सीनेटर चुनकर आते हैं। ऐसे कुल मिलाकर अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 6 सालों का होता है। हालांकि सभी सीटों के लिए एक साथ चुनाव नहीं होते। हर 2 साल में कुछ सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन ट्रंप ने इतनी बड़ी जीत हासिल कैसे की, अब इसके फैक्टर्स जानते हैं। फैक्टर 1, ट्रंप पर चली गोली बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में डोनाल्ड ट्रंप एक रैली में भाषण दे रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। गोली उनके कान में लगी। ट्रंप ने उस समय खुद भी ये बात मानी थी कि मौत और उनके बीच मिली सेकेंड्स का अंतर था। गोली लगने के बाद भी ट्रंप ने चुनावी रैलियां की। अमेरिकी जनता को ट्रंप का ये अंदाज बहुत पसंद आया। पॉलिटिकल प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट के मुताबिक ट्रंप को गोली लगने के बाद उनकी विनेबिलिटी में 8% का उछाल आया था और अब वो 70% के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। 43 साल पहले रिपब्लिकन पार्टी के नेता रोनाल्ड रीगन पर भी गोली चली थी। घटना के 3 साल बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे, जिसमें रीगन की रिपब्लिकन पार्टी ने दोबारा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। ऐसा ही कुछ इस बार ट्रंप के साथ हुआ। फैक्टर 2, स्विंग स्टेट्स ने पलटे चुनावी नतीजे। अमेरिकी चुनाव में स्विंग स्टेट्स रिजल्ट पलटने का दम रखते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटों पर जीत जरूरी होती है। इतनी ही सीटें हासिल करने के लिए 7 स्विंग स्टेट्स में जीत होनी चाहिए। स्विंग स्टेट्स में कुल 93 सीटें हैं। इनमें सबसे ज्यादा पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल सीटें हैं। ट्रंप ने इस स्टेट में कमला हैरिस को 3% वोट से मात दी। ट्रंप को 51% वोट और कमला को 48% वोट मिले। वहीं इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया। मस्क ने ट्रंप का समर्थन करते हुए कुछ वोटर्स को $1 मिलियन यानी लगभग 8 करोड़ 40 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। फैक्टर 3, 2024 के 5 चुनावी वादों ने वोटर्स को लुभाया। 2016 में ट्रंप को जिन वादों पर जीत मिली थी, 2024 में भी उन्हीं वादों को दोहराया। मिडिल ईस्ट वॉर और रूस यूक्रेन वॉर को खत्म करने का नया वादा किया। इसके अलावा ट्रंप ने चुनाव में भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही। उन्होंने 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव को चोरी का चुनाव कहा था। ट्रंप ने रैलियों में जनता से वादा किया कि राष्ट्रपति बनने के बाद चुनावी सुरक्षा बढ़ा देंगे। इसके साथ अमेरिका में बढ़ते अपराधों को रोकने का भी वादा शामिल है। फैक्टर 4, नस्ल भेद खत्म कर सबको साथ लाए। डोनाल्ड ट्रंप की छवि भी अश्वेतों के विरोधी की रही है। 2018 में राष्ट्रपति पद की पूर्व उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को नस्ल भेदी तक कहा था, लेकिन अब ये ट्रेंड बदला है। ट्रंप को इस बार पॉपुलर वोट्स ज्यादा मिले हैं। इस बार के एग्जिट पोल्स में ट्रंप को 12% ब्लैक वोट मिलने का दावा किया गया है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप को 270 सीटें मिली, जिसमें उनके विरोधी जो कमला हैरिस थी उन्हें 224 सीटें मिली और डोनाल्ड ट्रंप को अब की बार मुस्लिम वोट भी ज़्यादा मिला है। ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था, मैं युद्ध शुरू नहीं करूंगा, मैं युद्ध खत्म करूंगा। अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास युद्ध को रोकने का वादा किया था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरू